आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल्याण सिंह जी ओबीसी वर्ग के थे और भारतीय जनता पार्टी यूपी के अध्यक्ष 1984 में बने थे। पूरा जो हिंदुत्व का मूवमेंट था उसमें सभी जातियां पूरी तरीके से साथ में थी, तो हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं। पहले ये कह रहे हैं हम जाति तो मानते नहीं है बीजेपी वाले, फिर कह रहे हैं उमा भारती जी की क्या जाति थी, फिर कह रहे हैं कि वो हमारे कल्याण सिंह जी उनकी क्या जाति थी। यही सुधांशु जी हैं जो हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से। 2027 में पीडीए के फार्मूले पे समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 250 प्लस में आज इनके सामने कह के जा रहा हूं अंजना जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी आपकी हवा मोड़ दे। इन बच्चों का भविष्य नीट की परीक्षा में बर्बाद कर रहे हैं। एक शब्द नहीं निकला, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान। कश्मीर जाएंगे तो आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक को टिकट देते हैं, घोषित आतंकवादी। देखिएगा 10 साल जेल में रहा, पंडितों का हत्यारा, उसको टिकट दिया इन लोगों ने। और शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री हमारे बोले देखो टीवी पे भ्रष्टाचार ही पकड़ाया है, टीवी पे रिश्वत खा रहा, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने कहा कि माफिया इस देश में भाजपा ने पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर दिया है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं वहां पे भाजपा की सरकार है और वहां पे अभी भी सैंड माफिया बालू माफिया का पूरा खेल चल रहा है। आज जब आपकी सत्ता इतने टाइम से है तो यहाँ पे जो पेपर लीक, बेरोजगारी और अभी भी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो आप इसके ऊपर कभी अकाउंटेबिलिटी लेंगे या नहीं? यहाँ मान लें कि सरकार से डबल इंजन की आपकी किसी काम की नहीं। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। सुधांशु द्विवेदी जी, पहला सवाल आप ही से ये है, क्या आप इनको बार बार आरोप लगाते हैं कि भाई ये जाति का कार्ड खेलते हैं, तो ये ओबीसी आउटरीच ये जातिवाद नहीं है? देखिए, ये जब से जात बिरादरी का मुद्दा आने लगा तब से लोग ओबीसी और एससी और ये बात करने लगे। मैं तो बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को, सभी को साथ में लेके जिस प्रकार से आगे बढ़ती, मैं सब प्रमाण बोलता हूं। कल्याण सिंह जी ओबीसी वर्ग के थे और भारतीय जनता पार्टी यूपी के अध्यक्ष 1984 में बने थे। आज से 42 साल पहले मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 1980 के दशक में किसी ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष अगर ओबीसी बनाया हो तो बताइए। अब आइए, विनय कटियार जी 1986 में बजरंग दल के अध्यक्ष बन गए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? पूरा जो हिंदुत्व का मूवमेंट था उसमें सभी जातियां पूरी तरीके से साथ में थी, तो हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं। मगर दूसरे लोगों के लिए जानते क्या रहता है? उनके लिए सरकार बनाने का फार्मूला जो है वो जात पे होके कैसे जाता है? जैसे आप लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में 2 सिस्टम होते हैं ना, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल, और एक सीडीएमए होता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। पर इनके लिए एक सीडीएमए एक दूसरा है। इनका फार्मूला क्या सीडीएमए? कास्ट डिवाइड एंड मुस्लिम अपीजमेंट। यानी इनके लिए जात बिरादरी का मतलब है हिंदुओं में कास्ट को डिवाइड करना और मुस्लिम एकजुट रखना। और मैं फिर एक बात कहूंगा, थोड़ा सा यहां पर किसी को अन्यथा लग सकता है, मैंने जो पहले में बात कही है कि जब यह देश बना तो इस देश के 2 टुकड़े हुए, जो अब 3 टुकड़े हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 2 इस्लामिक राष्ट्र बने और भारत आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो नजरिया है देखने का, इसीलिए हम या क्या कहना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसीलिए हम आज से नहीं, 40 साल से हम ये कहेंगे कि अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो हम सबको साथ में लेके चलते हैं, बाकी लोग डिवाइड करके चलते हैं। वैसे एक बात बताएं, डिवाइड वाली पॉलिटिक्स में एक और बात मैं कहूंगा, यह होती सुविधा की राजनीति। भाई एक मुस्लिम वोट पक्का पकड़ लो और उसके लिए भी क्या है, चंद कट्टरपंथी आ जाते हैं जो कहते हैं हम होलसेल विक्रेता, होता है थोक विक्रेता फला चीज के, तो थोक विक्रेता बन के आ जाते हैं। फिर जातियों में डिवाइड करो, 1-2 बड़ी जाति पकड़ लो, उत्तर से दक्षिण तक। मतलब मैं कह रहा हूं, आप हरियाणा से लेके और कर्नाटक और आंध्र तक देख लीजिए, एक जाति जो 10-12% हो उसमें उसको ले लो, फिर मुस्लिम को ले लो और आसानी से हो जाता। हम क्या करते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम जमीन से शुरू करके एक एक तिनका जोड़कर जहां तक पहुंचते हैं। याद करिए बंगाल के चुनाव में 2021 में क्या बोले थे ममता जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर, हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है, भाजपा क्या मुकाबला करेगी? और हमने -30 से शुरू करके बंगाल में इतिहास बदल के दिखा दिया। इसलिए हम वो नहीं है जो फूलों का हार लेके आगे आते हैं। मोदी जी और योगी जी उन विचारों के हैं जो अंगारों का हार लेके चलते। तो एक पंक्ति कह के समाप्त करता हूं, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे हम तो फकीर आदमी। लेकिन अमित जमई जी, आपका तो फॉर्मूला ही ऐसा है जिसमें आप अब्रिविएशन दे रहे हैं कास्ट के लिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, बाकी सब पूरी यूपी की जनता क्यों नहीं कहते हैं? आप समस्या समझिए, सुधांशु जी की, इनकी पार्टी की, प्रधानमंत्री की, और जो डबल इंजन वाले लोग हैं। 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बीजेपी आरएसएस को ऐसी चोट दी कि वो जो जख्म है वो अभी भर नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हाफ हो गई। लोकसभा के चुनाव में
कुर्मी समाज का एक बड़ा हिस्सा, लैंड होल्डिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उनके पास है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को, पूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य। माननीय अखिलेश यादव जी को चुना। पहले ये कह रहे हैं हम जाति तो मानते नहीं हैं बीजेपी वाले, फिर कह रहे हैं उमा भारती जी की क्या जाति थी, फिर कह रहे हैं कि वो हमारे कल्याण सिंह जी उनकी क्या जाति थी। यही सुधांशु जी हैं जो हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से। सही पकड़े हैं। इफ यू डोंट बिलीव ऑन कॉस्ट, आप हमारे नौजवानों के सामने फिर आप इनको बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? सीधी सी बात है कि हमारे देश में सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, 1967 के बाद सोशलिस्टों का भारत में उदय हुआ। अगर एसटी, एसटी, ओबीसी मिला के जो हमारे देश में आबादी 80% है, अगर आज उनके लड़के लड़कियों को शिक्षा में, नौकरियों में, मंडल कमीशन के बाद, जब मंडल कमीशन हुआ तो सुधांशु जी की पार्टी के लोग अपने आप को आग जला के मार रहे थे अपने आप को। पूरे देश में इन लोगों ने जला दिया हमारे देश को कि ये कैसे पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल गया। ये तो अर्जुन सिंह जी थे शिक्षा मंत्री यूपीए 2 में, यूपीए 1 में, कि उन्होंने शिक्षा में भी इस देश के पिछड़ों के लिए जो 60% आबादी है, नहीं तो आज शिक्षा में कहीं पिछड़े समाज की गिनती नहीं होती। बात तो सही है। क्यों आपको चाहिए पिछड़ा और दलित, जब आप इस देश के अंदर शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण खत्म कर रहे हो निजीकरण के जरिए? आप शिक्षा में, आप एक नीट, बच्चों के लिए भविष्य में एक नीट का एग्जाम नहीं कर सकते देश के अंदर। व्हाट इज योर विजन? ठीक है। और अखिलेश यादव जी ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 2024 में बन गई। और हम आपको आज, सुधांशु जी, आप हम सबके बड़े हैं, बड़ा हमसे इज्जत करते हैं, 2027 में पीडीए के फार्मूले पे समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 250 प्लस, मैं आज इनके सामने कह के जा रहा हूं अंजना जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी आपकी हवा में उड़ने वाली। शाबाश। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दल देखा भाजपा, इनसे बुरा न कोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। देश के सरोकार की एक भी बात की अभी तक वक्तव्य में? सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। इन बच्चों का भविष्य नीट की परीक्षा में बर्बाद कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकला, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान। कश्मीर जाएंगे तो आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक को टिकट देते हैं, घोषित आतंकवादी। देखिएगा आप, 10 साल जेल में रहा, पंडितों का हत्यारा, उसको टिकट दिया इन लोगों ने, अपने राजनीतिक दल से चुनाव लड़ाया। बड़े कह रहे थे अपराधी अपराधी, उत्तर प्रदेश के अपराधी। अरे अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। गजब बेइज्जती है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। आप एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे बदतर शिक्षा, स्कूली शिक्षा का हाल है तो उत्तर प्रदेश में। मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी की रिपोर्ट है। हेल्थ इंडेक्स देख लीजिए नीति आयोग का, सबसे वर्स्ट कंडीशन हेल्थ की है। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बात हाथ से ना निकल जाए, कम से कम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की रक्षा कर लीजिए। इनके आपके सरोकारों का कोई मुद्दा नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, वेस्ट बंगाल में जाएंगे और शुभेंदु अधिकारी को, प्रधानमंत्री हमारे, बोले देखो टीवी पे भ्रष्टाचार ही पकड़ाया है, टीवी पे रिश्वत खा रहा, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा बुकलेट निकाली उसके खिलाफ, कहा कि ये देखो लुई बर्जर का आरोपी अमेरिका की कंपनी से पैसे खा रहा है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। हर एक प्रांत में चले जाइए, अजीत पवार से लेकर हसन मुशर्रफ से लेकर तो उनको समझाइए प्रफुल्ल ना, पटेल, उनको जितनों को हो, ये तो उत्तर प्रदेश की और देश की जनता समझाएगी। उन्होंने कहा है कि योगी, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए अखिलेश जी का, उन्होंने कहा 3 मुख्यमंत्री बदलने इनको। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैम मेरा सवाल दोनों पार्टी से है जल्दी, कि जल्दी, हाँ। 27 में इलेक्शंस आ रहे हैं और 26 में अभी राम मंदिर का घोटाला हुआ रखा है, तो ये क्या कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ताकि इलेक्शंस 27 के जीत सके, या ये क्या है एक्चुअल में? दोनों में एक तो हम है, दूसरा वाला यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी कास्ट बेस्ड है। तो मेरा सवाल भाजपा और ओपोजिशन दोनों से है कि आप लोग इस देश की पॉलिटिक्स में जाति और धर्म को लाना कब बंद करेंगे? बिल्कुल सही। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने कहा कि माफिया इस देश में भाजपा ने पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर दिया है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं वहां पे भाजपा की सरकार है और वहां पे अभी भी सैंड माफिया, बालू माफिया का पूरा खेल चल रहा है। वाह क्या सीन है।
जब विपक्ष सत्ता में था तो भाजपा हर समस्या के लिए विपक्ष से जवाब मांगती थी और ठहराती थी कि वो उनकी गलती है। तो आज जब आपकी सत्ता इतने टाइम से है तो यहाँ पे जो पेपर लीक, बेरोजगारी और अभी भी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो आप इसके ऊपर कभी अकाउंटेबिलिटी लेंगे या नहीं? यहाँ मान लें कि ये सरकार सिर्फ डबल इंजन की आपकी किसी काम की नहीं है। कितना है इस समय कितना इन्फ्लेशन? एक साथ मेरा सवाल सर से है। सर कह रहे थे कि सर मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी कंडीशन के हिसाब से अलायंस बनाती है। आरएलडी ने भी आपको 2024 में ज्वाइन करा था, उससे पहले वो भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आपके खिलाफ ये इलेक्शन लड़ रही थी लोकसभा में, जो कि उन्होंने काफी टक्कर दी थी। तो मेरा इस बात से है कि आप अपनी कंडीशन जब आपको दिखता है कि उस सामने वाले पार्टी सारे की ताली के छट्टे बट्टे हैं, यही कह रहे हैं आप। यंगर जनरेशन को नहीं पता होगा, हमारी जनरेशन वालों को भी नहीं पता रहता। 67 के चुनाव में यूपी में हमारे 96 एमएलए आए थे जनसंघ के, और चौधरी चरण सिंह जी को जो पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय जनसंघ के सपोर्ट से बने थे। तो हमारा चौधरी चरण सिंह जी के साथ जो संबंध है वो उस जमाने से है भाई साहब, जिस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 68-69, जब संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी। इसलिए, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक फैक्ट जरूर बच्चों को पता होना चाहिए, मंडल लागू किस दिन हुआ था, इसलिए उसका ओबीसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ना कोई पिछड़ों के उत्थान से मतलब था। 7 अगस्त 1990, उस समय हम लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, जैसे आप लोगों की उम्र के थे। आप सोचिए 15 अगस्त को होता है स्वतंत्रता दिवस, अगर किसी को इतनी बड़ी घोषणा करनी थी लाल किले की प्राचीर से करता। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। 7 दिन पहले क्यों घोषणा की, उसका प्रमाण है। और ये मैं कोट करके बोल रहा हूं, कंचा लैया बहुत बड़े भाजपा विरोधी दलित थिंकर हैं, सो कॉल्ड दलित थिंकर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने सम्मानित किया था बुलाकर। उन्होंने किताब लिखी है शूद्राज ए न्यू पाथ अहेड, उसमें शरद यादव जी ने खुद एक चैप्टर लिखा। उन्होंने लिखा कि वीपी सिंह ने मुझे बुलाया 1 और 2 अगस्त को और कहा कि देवीलाल की रैली में हमारे ज्यादा सांसद चले जाएंगे तो रोकने का क्या उपाय है। तो मैंने कहा मंडल लागू कर दो। वीपी सिंह लागू नहीं करना चाहते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंचा लैया की किताब में शरद यादव लिख रहे हैं। तो कहा, बड़े अनमने ढंग से वीपी सिंह तैयार हुए, उन्होंने कहा मैं 15 अगस्त को घोषणा करूंगा। तब शरद यादव जी ने कहा मगर देवीलाल की रैली 10 अगस्त को है, और अगर आपने उससे पहले घोषणा नहीं की तो अधिकांश सांसद देवीलाल की रैली में चले जाएंगे, शायद मैं भी चला जाऊं। बार बार झूठ बोलो।